हेलो एंड वेलकम टू इजीली। माय नेम इज गौरव बसवाल और आज के इस लेक्चर के अंदर हमको समझना है कि डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन सॉलिड कैसे आते हैं। और ये जो डिफेक्ट या इम्परफेक्शन इन सॉलिड है बेसिकली सॉलिड को कुछ एडवांटेज देते हैं। मतलब इनके बारे में अपन को समझना है डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं। जैसे अपन समझेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जैसे हम समझेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर को। चलिए, आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट द डिफेक्ट, जिसको हम इम्परफेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज आल्सो नोन एज इम्परफेक्शन। इसको क्या कहा जाता है? इम्परफेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको इम्परफेक्शन इन सॉलिड भी कहते हैं। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर को। शुरुआत की जाए। अब देखिए जरा इसकी थोड़ा अपन थीम समझते हैं कि होता क्या है। थीम समझते हैं पहले, तो फिर अपन शुरुआत करें। देखो, एक अगर मैं आपको ये कहूं कि परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है। परफेक्ट क्रिस्टल, जैसे मैं अगर कहूं परफेक्ट क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल हो जाएगा। क्या परफेक्ट क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल होगा जिसके अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से कैसे क्लोजली बिल्कुल अरेंज है, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, यहाँ पर बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है और यहाँ पर जो एंट्रोपी है वो बहुत ही क्या है, मिनिमम है। ये चीज यहां तक क्लियर हुई। अब होता क्या है, होता क्या है, मैंने क्या बोला यहाँ पर परफेक्ट क्रिस्टल की बात कर रहा हूं मैं। परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, एटम्स बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और सारी चीज मतलब सारा अच्छा चल रहा था। और यहाँ पर जो एंट्रोपी है वो भी क्या है, बहुत ही कम है। एंट्रोपी यहाँ पर क्या है, वेरी लेस है। और एंट्रोपी की थोड़ी सी आपको थीम समझा देता हूं। एंट्रोपी बेसिकली किस बात पर डिपेंड करती है कि ऐसा होता है कि अगर ये एटम यहाँ को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाता है, जैसे मैं बात करता हूँ लिक्विड्स के अंदर। लिक्विड्स में क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है, इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पर जो हमारा पार्टिकल है बेसिकली क्या करता है, ट्रांसलेशन मोशन भी कर लेता है। लेकिन जब बात करी जाए अपने क्रिस्टल की या फिर सॉलिड क्रिस्टल की मैं जब बात करता हूं, तो वहां पर जो ट्रांसलेशन मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन जो है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है। ट्रांसलेशन मोशन यहां पर क्या होती है, वेरी लेस, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो सकती। मतलब यहां पर ये अरे भाई बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, तो इस एटम का कहीं दूसरी जगह जाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, बात करी जाए अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेशनल मोशन की या फिर आपसे मैं बात करूं रोटेशनल मोशन की, बात कर ली जाए वाइब्रेशनल या फिर रोटेशनल मोशन की, तो ये अपने मीन पोजीशन पे फिर भी पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर एंट्रोपी बहुत कम होती है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ जो एंट्रोपी है किसकी वजह से आएगा, एटम अपनी जगह को जब छोड़ के जाता है या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है बेसिकली अपनी जगह को छोड़ के तब जाता है, तो वहां पर ट्रांसलेशन मोशन की वजह से एंट्रोपी क्रिएट होती है। ठीक है, इसका मतलब जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एंट्रोपी है वो क्रिएट होगा ही नहीं और एंट्रोपी यहाँ पे बहुत कम होती है। अब क्या हो, अगर मैं ऐसा करूं, एक लॉ और होता है, उसको जरा बता देता हूं आपको। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है कि थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड लॉ है, आप सभी ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं 11th क्लास में। थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट डज इट से? ये कहता है आपसे कि अगर हम ऐसा करें, अपन 0 केल्विन टेम्परेचर लें और हम बात करें किसी भी एक प्योर क्रिस्टल की, किसकी बात करें, प्योर क्रिस्टल की अगर मैं आपसे बात करूं, तो प्योर क्रिस्टल जो होता है, प्योर क्रिस्टल के अंदर एंट्रोपी जो चेंज है बहुत ही कम होता है। क्या होता है, एंट्रोपी चेंज बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है या फिर 0 के बराबर हो जाता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल, या फिर जो एंट्रोपी चेंज है दैट इज इक्वल टू 0। कब, जब आप बात करते हो 0 केल्विन टेम्परेचर की, या फिर मैं कह दूं एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जब आप बात करते हो, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहा जाता है। और साथ ही साथ इसी चीज को हम और क्या कहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज, अरे इसकी वैल्यू रखो जरा, इसकी -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी वैल्यू। तो इस केस में क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर बहुत अच्छी जिंदगी चल रही होती है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्टल कहा जाता है वो होता है। परफेक्ट चीज जैसे दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है वैसे, लेकिन यहां पर परफेक्ट मतलब परफेक्ट इन द सेंस कि यहां पर एंट्रोपी क्या है, ऑलमोस्ट 0 हो गई। ठीक है, अब क्या हो, कैच ये है कि टेम्परेचर को आप जैसे इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, ये बॉन्डिंग टूटना स्टार्ट होगी। बॉन्डिंग यहाँ पर टूटना स्टार्ट होगा। अरे क्या होगा, टेम्परेचर क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा। और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तब क्या होगा, वहां पर पहले ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो पा रही थी, अब ट्रांसलेशन मोशन हो जाएंगी। जब ट्रांसलेशन मोशन नहीं थी तो वहां पर क्या था,
एंट्रोपी बिल्कुल कम थी। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ट्रांसलेशन मोशन, जैसे ही आप यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उस केस में अपनी जो एंट्रोपी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती है, और जो ds है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। एंट्रोपी जो चेंज है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव के अंदर आएगा। आप समझ रहे हो बात को कि यहां पर क्या हुआ है, इसी चीज को हम कहते हैं क्या, इस चीज को हम कहते हैं डिफेक्ट। मतलब डिफेक्ट हो गया, कहीं ना कहीं आपने टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर हो सकता है या फिर कोई फिजिकल आपने मैकेनिकल फोर्स दिया, उसकी वजह से अपने पास में क्या हुआ, वहां पर डिफेक्ट क्रिएट हुआ। अब ये जो डिफेक्ट है एक क्रिस्टल के अंदर कैसे आ सकता है, हो सकता है यहां से कोई एटम गायब हो जाए, क्या हो जाए, यहां से कोई एटम गायब हो जाए, इसको हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। हो सकता है कोई पूरी की पूरी लाइन ही गायब हो जाए, क्या हो जाए, पूरी पूरी लाइन गायब हो जाए, उसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। ओके, हो सकता है यहां पर अपने पास में वॉल्यूम कहीं ना कहीं चेंज हो जाए, ठीक है, उसको कह देते हैं वॉल्यूम डिफेक्ट। तो ये कुछ मेजरली अपने पास में डिफेक्ट होते हैं जो अपन को पढ़ने हैं, मतलब है ना, लाइन गायब हुई, लाइन डिफेक्ट हो गया, कोई एटम गायब हो गया, एटम साइड को छोड़ के चला गया, उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो अब बात करिए, थोड़ी सी आपको रिकैप दे दूं, देखिए जरा, वही चीज मैं बोल रहा हूं कि जब 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करते हैं वहां पर बिल्कुल 3D अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहां पर क्या होती है, एंट्रोपी में चेंज होता है, जो उनका 3D अरेंजमेंट है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, एंट्रोपी बढ़ती है। जैसे अपन इसका एग्जांपल ले सकते हैं परफेक्ट क्रिस्टल, इसका मतलब जैसे ये बच्चों को समझाना था, मुझे आप सभी को समझाना, तो उसी को समझाने के लिए मैंने क्या लिया भाई, जो कोहिनूर हीरा है उसको मैं लंदन से लाया हूँ कि भाई मुझे बच्चों को समझाना है, इसको जरा दे दो यार थोड़े टाइम के लिए, फिर वापस मुझे उनको करके भी आना है। तो समझो यहां पर परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब क्या है, यहां पर परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब क्या है, ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर ds जो है, एंट्रोपी जो चेंज है ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। ये कब कंडीशन आ सकती है, या अपने बात करें प्योर क्रिस्टल कौन सा होता है, जहां पर एंट्रोपी चेंज ds इज इक्वल टू जीरो हो, और कब आ सकता है ये, 0 केल्विन टेम्परेचर पर। कब आता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये कंडीशन अपीयर होती है। क्या हमको चीजें अभी तक क्लियर हुई, आइडिया आपको मिला होगा, डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब समझते हैं चीजों को, थोड़ा सा डीप लेके चलते हैं। होता क्या है, अगर ऐसा हो आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट आता, मैं भगवान से ये मतलब प्रार्थना करूंगा कि नहीं आए, बट कभी ऐसा हो कि आपके हाथ पैर टूट जाए, कुछ आपने ऐसे कारनामे कर दिए जिसकी वजह से आपके हाथ पैर टूट गए मान लीजिए, या फिर कुछ भी हुआ आपके हाथ पैर टूट गए, ठीक है। तो ये जो डिफेक्ट रहेगा, कहीं ना कहीं आप बॉडी के अंदर क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, मान लीजिए आपकी मतलब यहाँ पर कट ही लग गया, मान लीजिए आपकी जो फिंगर है उसके अंदर कट लग गया, ठीक है। तो ये जो कट है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा है, आप कहोगे सर ये तो बुरा होगा। इसी तरीके से हमारे अंदर ये जो क्रिस्टल डिफेक्ट है, कहीं ना कहीं जो इम्परफेक्शन इन सॉलिड है, ये भी इसके लिए कैसा होना चाहिए था, खराब होना चाहिए था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जो डिफेक्ट है हर चीज के लिए क्या हो, डिसएडवांटेज हो। इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, हो सकता है। अब देखो आपके मतलब हाथ पैर टूटे हैं तो क्या होगा, काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, सारा खाना बेड पे आके मिल जाएगा, ठीक है, हर काम मतलब काम करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ऐसी तरीके से यहाँ पर क्या है, कुछ एडवांटेज होते हैं, और इस केस में जब डिफेक्ट होता है क्रिस्टल के अंदर तो वो डिफेक्ट काफी मतलब एडवांटेज देके जाता है। वो एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला, या मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं, अगर मैं डिफेक्ट की बात करता हूं तो वो कभी कभार क्या करता है, यहाँ पर काफी सारे जो डिफेक्ट होते हैं वो क्रिस्टल के अंदर हार्डनेस बढ़ा देते हैं। एग्जांपल के लिए आप सभी ने सुना होगा जो 24 कैरेट गोल्ड होता है उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ हम सिल्वर मिक्स करते हैं, कॉपर मिक्स करते हैं। क्यों मिक्स करते हैं, उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए। सुना होगा आपने ये भी सुना होगा कि हमारे पास में जो आयरन है, आयरन काफी मतलब सॉफ्ट होता है, केवल आयरन की बात करता हूं तो, है ना, लेकिन उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम उसमें कार्बन मिक्स करते हैं। इसका मतलब हार्डनेस बढ़ाने के लिए एक डिफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अरे आपने कोई चीज मिक्स कर दी ना, अपने पास में ये सिंपल सा क्रिस्टल था आयरन का, अब इसके अंदर आपने क्या किया है, इसके अंदर आपने कार्बन को मिक्स कर दिया, कार्बन की इंप्योरिटी डाल दी, कहने का मतलब कार्बन की डोपिंग कर दी। तो उसको मैं क्या कह रहा हूं, वो और डोपिंग करने से फायदा क्या हुआ, यहां पर हार्डनेस उसकी बढ़ गई। चलिए दूसरा क्या चीज हो सकता है, इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या कर सकता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर सकता है। ओके,
अगली चीज कलर प्रॉपर्टी भी आ जाती है क्रिस्टल की वजह, मतलब इस डिफेक्ट की वजह से कलर प्रॉपर्टी भी आ सकती है। साथ ही साथ यहां पर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देखो जरा, एक अपन एफ सेंटर करके एक डिफेक्ट पढ़ेंगे। एफ सेंटर जो होता है एक तरीके का हमारा मेटल, अपना जो एनाइन वैकेंसी डिफेक्ट होता है एक तरीके से, उसको समझेंगे। इसमें होता क्या है, सोडियम वेपर को अपन NaCl के साथ रिएक्ट कराते हैं और जो सोडियम है वो कैसा हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। तो ये चीजें अपन को यहां तक समझ में आई क्या? यहां तक चीज समझ में आ गई? तो अब बढ़ते हैं हम आगे चीजों को देखते हैं। तो डिफेक्ट जो होता है, मतलब जो हमारे क्रिस्टलाइन डिफेक्ट है, मतलब अपने पास में इम्परफेक्शन इन सॉलिड है, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो आपको पता चल चुका है, एक जो डिफेक्ट है दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहला जो टाइप ऑफ डिफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, पहला डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट क्या होता है? दूसरा डिफेक्ट है मेरे पास में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या नाम है दूसरे डिफेक्ट का नाम? यहां पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं। अब एक एक चीज को समझते हैं। अगर आपने कहीं ना कहीं मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा तो इस चीज से आप रिलेट कर जाओगे। ऐसा समझते हैं, हमारे पास में जो क्रिस्टल लैटिस है उसका फॉर्मूला क्या है? AB है। अब ऐसा है यहां पर कि यहां पर A एटम का और B एटम का कुछ रेशियो रहेगा कि मान लीजिए एक एटम, इसके फॉर्मूले के अंदर एक A एटम है, एक B एटम है। मान लीजिए यहां पर क्या रेशियो क्या निकल के आया? 1:1 निकल के आया। अब होता क्या है, इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए, इसके अंदर एक डिफेक्ट क्रिएट हुआ। मान लीजिए कोई B एटम चला गया यहां से, मान लीजिए, ठीक है, उसी के साथ में ये एटम चला गया। अरे प्यार था, उसको मनाने के लिए चला गया है। तो यहां पर क्या हुआ, अभी भी 1:1 ही आता है। मतलब नंबर ऑफ जो एटम्स है, मान लीजिए ऐसा हुआ यहां पर कि इसकी क्रिस्टल लैटिस के अंदर नंबर ऑफ एटम 4 थे, 4 A थे और 4 ही यहां पर B थे बाद में भी। इसका मतलब 1:1 अभी भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो रेशियो ऑफ कैटायन और रेशियो ऑफ एनायन है वो क्या है, अभी वही है जो पहले था। जो पहले हमारा क्रिस्टल था उसमें रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन जो था, अभी भी रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन उतना ही है। उस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो, मैं बात करूं आपसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है वो ऐसा डिफेक्ट होता है जिसके अंदर जो हमारे पहला जो क्रिस्टल था, मतलब पहले जो कंडीशन थी AB, उसका फॉर्मूला था, वहां पर मान लीजिए जो रेशियो है दैट इज 1:1। अब होता क्या है, इसके अंदर एक डिफेक्ट क्रिएट हुआ। अब डिफेक्ट के बाद में जो चेंज आता है, अब मान लीजिए यहां पर हो गया है 0.93:1। तो क्या ये जो रेशियो है वो इसके बराबर है? अरे अब जो कैटायन की नंबर है वो 0.93 हो चुकी है, या रेशियो मैंने निकाला वो 0.93 है और एनायन के रेस्पेक्ट में 1 है। तो अब देख सकते हो आप यहां पर क्या होगा, दोनों का रेशियो क्या है, चेंज हुआ है। और रेशियो अगर चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है, इस तरीके का जो डिफेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। क्या हमको ये चीज क्लियर हुई अभी तक? अरे क्लियर होगी, बहुत आसान चीज है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो। अब देखिए, जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है उसके कुछ टाइप होते हैं, जिनमें से एक टाइप में आपको बताऊंगा शॉर्टकी डिफेक्ट, एक टाइप में आपको बताऊंगा फ्रैंकल डिफेक्ट, और एक टाइप में आपको दिखाऊंगा यहां पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सबसे पहला जो चीज है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला जो डिफेक्ट है दैट इज, मतलब टाइप की बात कर रहा हूं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला डिफेक्ट हमारे पास में शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा डिफेक्ट हमारे पास में फ्रैंकल डिफेक्ट, और तीसरा डिफेक्ट हमारे पास में है दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले शॉर्टकी डिफेक्ट की। देखो, शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। साइंटिस्ट कौन थे? तो जर्मन हमारे साइंटिस्ट थे वॉल्टर एच शॉर्टकी, और उन्हीं के नाम पे, मतलब ये जो डिफेक्ट था सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने देखा था? हमारे शॉर्टकी सर ने देखा था। उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम हो गया शॉर्टकी डिफेक्ट। कब देखा था? 1930 के अंदर। अब इस डिफेक्ट में एक्चुअल में होता क्या है, ये हमारे पास में परफेक्ट क्रिस्टल था, मतलब मस्त दुनिया चल रही थी, एनायन और कैटायन की मस्त दुनिया चल रही थी। मस्त वो जेबीटी के अंदर कैफे कॉफी पी रहे थे, पिज्जा खा रहे थे, बर्गर खा रहे थे, मस्त ऐश कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, मस्त उनकी जिंदगी चल रही थी। ठीक है, अचानक से उनको कुछ फील हुआ। क्या फील हुआ सर? अचानक से उनको ये फील हुआ कि जिस कॉलोनी में हम रह रहे हैं या फिर जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं है, वहां पर कुछ गड़बड़ है, वहां पर कुछ लोचा है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, बेसिकली उनको डर लगता है। अब डर लगेगा तो क्या करेंगे, उस जगह को वो छोड़ना चाहेंगे। तो यहां पर क्या होता है, ये दोनों जो कपल है, कहीं ना कहीं मेरे पास में कौन कौन है, ये कपल और ये एक पर्सन, ये मतलब एक कपल है। ये कपल क्या करता है, आधी रात को डिसाइड करता है कि हम आधी रात को यहां से निकल जाएंगे। ठीक है, तो वो निकल जाते हैं। यहां पर कौन होना चाहिए,
अरे जो हमारा ब्लू वाला है वो शो कर रहा है किसको, ब्लू वाला Cl- को, ठीक है। तो यहां पर था Cl- और यहां पर था Na+। क्या पता यहां पर आपको पता है क्या हुआ, आधी रात को दोनों यहां से निकल गए। मतलब कपल है तो दोनों साथ साथ में जाएंगे, तो कहने का मतलब दोनों एक साथ निकल गए, ये भी गया यहां से और ये भी गया। ये कहानी हुई, ठीक है। अब इसी चीज को रिलेट आप ऐसे कर सकते हो, Na+ और Cl- एक क्रिस्टल लैटिस है, NaCl आपकी स्ट्रक्चर पता है, Na+ कहां पे होता है, Cl- कहां पे होता है, Cl- एब्सिस लैटिस बनाता है, Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर जाता है, ठीक है। ये सारी चीज मैंने बताई हुई है, तो वही चीज मैं आपके साथ में रिलेट कर रहा हूं। यहां से क्या होता है, Cl- भी निकल रहा है और इधर से Na+ भी निकल रहा है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बना लेंगे, अरे NaCl बना लेंगे। क्लियर है। तो होता क्या है, अब इसको ऑब्जर्व करके आप क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो। सबसे पहली चीज है, यहां पर आप देखो जरा, यहां पर डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। क्या डिक्रीज होनी चाहिए, यहां पर जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन आप मुझे ये बता सकते हो क्या यहां पर चार्ज चेंज होगा। मैं ये कह रहा हूं, पहले मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, अभी उस पे कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा क्या, नहीं सर। अगर मैं मान लूं यहां पर 14 कैटाइन थे, 14 एनाइन थे, ठीक है, 14 एनाइन थे, इस तरीके से देख लो। अब क्या हुआ, यहां पर एक कैटाइन निकला, एक एनाइन निकला, तो अभी बच चुके हैं 13 कैटाइन और 13 ही एनाइन। इसका मतलब ये बना है बेसिकली एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बेसिकली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। इसका मतलब अभी भी हमारा जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। कैसा रहता है, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल ही रहता है। समझ में आया या नहीं आया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। यहां पर जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो कैसी रहती है, मेंटेन रहती है। समझ में आया यहां तक, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर क्या रहती है, मेंटेन रहती है। ओके, अब इसकी कंडीशन है कुछ कि ऐसा नहीं होता कि शॉर्टकट इफेक्ट किसी भी क्रिस्टल में मिल सकता है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है जहां पर शॉर्टकट इफेक्ट मिलता है। उन्हीं कंडीशंस के बारे में अपन को चर्चा करते हैं। When cation and anion have less size difference, अगर मैं एग्जांपल लूं NaCl का, किसका एग्जांपल लूं, NaCl का, मेरे पास में Na+ है, मेरे पास में Cl- है, तो होता क्या है, यहां पर साइज डिफरेंस ऑलमोस्ट कैसा है, कंपेरेबल है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब पहली कंडीशन साइज डिफरेंस यहां पर लेस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो काफी हाई होनी चाहिए। हाई मतलब यहां पर 6 है दोनों का, इसका मतलब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हाई है। कैसी है, हाई है, ठीक है, हाई है। अब यहां पर क्या होगा अगली कंडीशन में, कि ये कंडीशन कब अपीयर हो सकती है। ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब कुछ, अरे उनको बुरा लगा था किसी कंडीशन, किसी चीज का, कहीं ना कहीं उन्होंने चीजें ऑब्जर्व करी, ठीक है, चीजों ऑब्जर्व करी। तो जो कंडीशन यहां पर है, किस कंडीशन की वजह से वो बेसिकली यहां से इस क्रिस्टल को छोड़ के जा रहे हैं, वो है टेम्परेचर। किसकी वजह से जा रहे हैं, हीट की वजह से वो बेसिकली जा रहे हैं, हीट की वजह से जा रहे हैं। इसी वजह से इस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। टेम्परेचर की वजह से डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब एक कंडीशन और है, यहां पर जो साइट बनी है बेसिकली Na+ यहां से निकला, यहां पे Cl- बचा, तो ये जगह जो खाली बच चुकी हैं, इनको कुछ बोला जाता है। कोई मुझे बता सकता है क्या बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, कोई बता सकता है। दे आर बेसिकली नोन एज वैकेंसी। इनको क्या बोला जाता है, दीज आर नोन एज वैकेंसी। तो यहां पर क्या हुई है, 2 वैकेंसी बनी हुई है। तो आपसे अगर ऐसा एग्जामिनर पूछता है कि आपके पास में कोई शॉर्ट की, मतलब आपके पास में कोई क्रिस्टल था, उसके अंदर शॉर्ट की डिफेक्ट हुआ, तो वहां पर वैकेंसी कितनी बनेगी, तो आप बोलोगे सर 2 वैकेंसी बनेंगी, 1 बिकॉज ऑफ कैटाइन, 1 बिकॉज ऑफ एनाइन। अगर आपसे पूछे डेंसिटी में किस तरीके चेंज आता है, तो आप कहोगे डेंसिटी यहां पर डिक्रीज होती है। आपसे ये पूछे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज होती है, बढ़ती है, घटती है, या फिर नो चेंज, आप बोलोगे नो चेंज। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो ये कुछ बेसिक सी कहानी है जो हमको पता होना चाहिए। आई थिंक पता होगा। अब चलते हैं आगे। तो सारी चीज मैंने आपको बता दी है। अब इसी के अकॉर्डिंग एक चीज और होती है, विच इज फ्रैंकल डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट किसने दिया, फ्रैंकल डिफेक्ट, अरे जैसे शॉर्टकी नाम के साइंटिस्ट थे, ऐसे ही हमारे एक फ्रैंकल नाम के साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट तो आपको पता ही है, बहुत कमाल के होते हैं, है ना। तो वो जो रशियन साइंटिस्ट थे फ्रैंकल, उन्होंने क्या दिया, 1926 के अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट को डिस्कवर किया। अब ये क्या होता है,
मैंने क्या एग्जाम्पल आपको बता दिए क्या? वहां पर एग्जाम्पल नहीं बताए, एग्जाम्पल जरा चर्चा कर ही लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए जरा, NaCl यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर KCl एक इसका एग्जाम्पल होता है, MgO यहाँ पर एक एग्जाम्पल होता है, यहाँ पर CHCl एक एग्जाम्पल होता है, यहाँ पर एक, अब जब CHCl हो गया, CHCl के बाद में अपना यहाँ पर AgBr, आगे AgBr के बारे में एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको बताऊंगा। तो देखिए जरा, अब एक डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए, सर आपने बोला साइज डिफरेंस कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। बट सर मुझे पता है, अगर मैं बात करूं लिथियम की, लिथियम पॉजिटिव चार्ज, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की, और मैं बात करूं यहां पर फ्लोरीन, ठीक है, यहां पर क्लोरीन, तो देखो जरा सर, यहां पर CS+ इधर आ रहा है, ठीक है, यहां पर Cl- यहां पर आ रहा है, सर यहां पर साइज डिफरेंस तो बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, बट एक्चुअल में बहुत ज्यादा होता नहीं, बिल्कुल कंपेरेबल होता है। इसका ऑलमोस्ट CS+ का और Cl- को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर मतलब इसका अपन मान लेते हैं कितना होगा, 180 पिकोमीटर के आसपास होता है, इसका 167 पिकोमीटर के आसपास होता है, होगा इसका ही हम, ठीक है। तो कंपेरेबल है, कहीं ना कहीं कंपेरेबल होने की वजह से अपन कहते हैं कि ये शॉर्टकट इफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं शो करता है। समझ में आया हमको? इसका मतलब क्या है? ये कुछ एग्जांपल्स, NaCl समझ में आ गया होगा, KCl NaCl के जैसा है, KCl, MgO भी बेसिकली इसी के जैसा ही है, और CHCl यहाँ पर शो करेगा शॉर्ट की डिफेक्ट। लगा लेना पहले ही लिख लेना, यहां पर एक स्टार लगा लेना कि ये जो चीज लिखी है होशो हवास में लिखी है, अपने किसी तरीके का यहां पर कुछ पेय पदार्थ यूज नहीं किया है, यहां पर शॉर्ट पूरे होशो हवास के साथ में लिखी है। CHCl सही है, CHCl यहां पर शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा, ठीक है। बात करी से AgBr की, AgBr के बारे में एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊंगा पहले, मतलब बाद में। अब समझो इसको, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? ऐसा हुआ यार, परिवार चल रहा था, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी, जैसा कि पहले चलती हुई थी, शॉर्ट की में भी अच्छी चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ विषम परिस्थिति आती है, विषम परिस्थिति या जिनको कहते हैं मतलब अपोजिट कंडीशंस आ गई कहीं ना कहीं। उनमें क्या होता है बेसिकली, आधी रात में तो नहीं जाना हुआ उनका, बेसिकली क्या करते हैं वो, जो कपल है, एक पर्सन दूसरा पर्सन, ठीक है, इनमें कलह हो जाता है, कहीं की लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई यार, दो कपल हैं, कहीं ना कहीं उनमें मतभेद होता रहता है, जहां प्यार होता है वो लड़ाई अब होती है, ठीक है। तो वहां पर लड़ाई हो गई, बट ये जो हमारा कपल है बहुत समझदार है, वो क्या चाहता है, हमारी जो बात है वो घर के अंदर ही रहनी चाहिए। तो वो क्या करता है, इमोशन तो उसके आए, लेकिन वो इमोशन को अपने किसी कोने में जाके, मतलब बेसिकली वो रोने लग जाता है, ठीक है, किसी कोने में जाके वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे इसी चीज को समझते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, A+ है, B- है, होता क्या है, A+ का मतलब A+ की B- के साथ में लड़ाई हो गई, तो वो क्या करता है, अपनी जगह को छोड़ के यहां पर किसी कोने की, जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कोना ये रहा, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट, अरे बेसिकली वेकेंट साइट है कहीं ना कहीं। तो यहां पर अपने पास में इंटरस्टिशियल साइट में जाके A+ थोड़ा मतलब रिलैक्स करने चला जाता है, थोड़ा रोने चला जाता है, ठीक है, तो वहां पर जाके वो चला जाता है, ठीक है। इस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। चलिए चीजों को पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, मतलब बेसिकली क्या होता है, ये नॉर्मल पोजीशन पर ना होके ये कहां पर प्रेजेंट होता है, इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जैसे मैंने वहां पर कंडीशन की बात करी थी, यहां पर भी आपसे मैं कुछ कंडीशंस की बात करूंगा। सबसे पहली कंडीशन, वहां पर जो कंडीशन थी उसकी उल्टी कंडीशन यहां पर होगी। वहां पर क्या कंडीशन थी, वहां पर यह कंडीशन थी कि साइज जो डिफरेंस था, पहली कंडीशन थी साइज डिफरेंस, दूसरी कंडीशन क्या थी, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो देखिए साइज डिफरेंस वहां पर क्या था, लेस था, यहां पर क्या होगा, मोर होगा, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पर हाई थी, यहां पर कम होगी, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगी, ठीक है, इस तरह की कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर देखने को मिलती है। अब एग्जांपल जरा समझो इसके, एग्जांपल जैसे हमारे पास में AgF हो गया, CdS हो गया, ZnS हो गया, ठीक है। AgBr, सर AgBr में तो आपने AgBr के अंदर तो आपने शॉर्ट की डिफेक्ट बताया था, लेकिन AgBr में भाई साहब दोनों टाइप के डिफेक्ट मिलते हैं। तो ये चीज भी यहां पर क्या कर लेना कि सर कोई ना ऐसे सिंबल बना लेना, कोई आप स्टार लगा सकते हो या फिर हैश लगा सकते हो। इसका मतलब ये होगा आगे जितनी भी चीजें कि हमने ये जो चीज लिखी है वो पूरे होशो हवास में लिखी है, यहां पर कोई भी गलती नहीं,
AGVR यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करेगा, साथ ही साथ में वो शॉर्टकट डिफेक्ट भी शो करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर AGVR सही है। ZNS को आपको पता है 4 यहाँ पर कोऑर्डिनेट नंबर होती है दोनों का, इसका मतलब कोऑर्डिनेट नंबर कैसी है, लेस है, और यहाँ पर साइज डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। ये समझ में आया। अब देखो जरा, जैसे वहां पर हमने समझा था कि अगर मैं इसकी कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं, किसकी बात करूं, कॉन्सिक्वेंसेस की, मतलब अगर किसी कंपाउंड के अंदर किसी भी हमारे पास में जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें अगर फ्रैंकल डिफेक्ट मिलता है तो उसमें कॉन्सिक्वेंस उसके क्या क्या होंगे। पहला कॉन्सिक्वेंस बेसिकली ये है कि इसकी वजह से डेंसिटी, आपको क्या लगता है बताओ जरा, डेंसिटी यहां पर इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या फिर नो चेंज होगा। सर डेंसिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज होनी चाहिए क्योंकि होल बन गया है। नहीं, यहां पर आप तो या तो आप ऐसा कहते हो कि डेंसिटी यहां पर स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है, या तो आप ये कहोगे स्लाइटली इंक्रीज होगी डेंसिटी, या तो कहोगे स्लाइटली इंक्रीज। अरे क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के थोड़ी आया, वो है तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर। या तो आप कह सकते हो बेसिकली यहां पर क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के नहीं गया, और छोड़ के नहीं गया इसका मतलब वो यहीं पे है। लेकिन अगर इसी कंपैरिजन यहां पर देखें तो थोड़ी सी डेंसिटी आपको ज्यादा लगेगी, तो या तो आप ये कह दो स्लाइटली इंक्रीज या फिर नो चेंज। दोनों चीज यहां पर एप्लीकेबल है, दोनों चीज सही है कहने का मतलब। अगली कंडीशन ये समझो, अगर आपसे ये कहा जाए कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में आपको क्या विचार है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे बताओ जरा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर चेंज होगी या फिर वैसी की वैसी रहेगी, बढ़ेगी घटेगी, तो आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अभी देखो A प्लस क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के थोड़ी गया है तो क्रिस्टल के अंदर, मतलब जितने कैटाइंस पहले थे अभी भी उतने ही है, जितने एनाइन थे, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लिखोगे क्या यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। अब एक चीज और समझो, यहां पर एक चीज आप ये समझो कि ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्यों है। सिंपल सी बात है, जितने कैटाइन पहले थे अभी भी उतने ही है, तो कहने का मतलब रेशियो भी वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, सिमिलरली शॉर्टकट डिफेक्ट में भी ऐसा होता है। शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या था, शॉर्टकट डिफेक्ट में जो रेशियो है कहीं ना कहीं पहले के जैसा ही तो है, मतलब जितने कैटाइन से उतने ही एनाइन थे, इसका मतलब रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, 1:1 अभी भी आएगा। समझ में आया है नहीं आया। अब एक चीज और लिख लेना कि जो AGVR होता है, हमारा जो AGVR है वो शॉर्टकट डिफेक्ट भी शो करता है, और साथ ही साथ में वो शॉर्टकट डिफेक्ट भी शो करता है, साथ ही साथ में वो फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। समझ में आई चीजें या नहीं आई। तो चलिए अब समझते हैं थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट, बेसिकली जो अपने पास में है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट से पहले एक चीज अपन को और पढ़नी है, विच इज एक्चुअली इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है उसके बारे में अपन को समझना है। किसके बारे में समझना है, जो थर्ड टाइप का डिफेक्ट है। थर्ड टाइप का डिफेक्ट मतलब थर्ड जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है उसके बारे में समझते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट से जैसा नाम से पता चल रहा है, मान लीजिए अपने पास में किसका क्रिस्टल लैटिस है, NaCl क्रिस्टल लैटिस अपने पास में क्या है, NaCl का क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहां पर बॉन्डिंग हो रही है, जो लाइन शो कर रही है दैट इज शोइंग द बॉन्डिंग। अब देखो जरा यहां पर क्या होगा, Na+ होगा, Cl- होगा, Na+ भी होगा, यहां पर Cl- भी होगा, क्या होगा Na+ भी होगा, साथ ही साथ में यहां पर Cl- होगा। इधर Na+ है, इधर Cl- है, इधर Na+ है। ठीक है, यहां पर Cl- Na+, आप सभी को पता है अल्टरनेट होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये कुछ कंडीशन थी, क्या थी, ये वाली कंडीशन यहां पर है। ठीक है, यहां पर क्या है, Cl- है, यहां पर Na+ है। अब होता क्या है, अब होता क्या है, हम बेसिकली क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ डोपिंग करेंगे। डोपिंग समझते हो, डोपिंग मतलब जैसे बहुत सारे जो एथलीट होते हैं अपनी बॉडी के अंदर कुछ इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट मतलब कोई केमिकल हो गया, कुछ स्टेरॉइड बेसिकली जो उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। ठीक है, उसको वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। अब यहां पर उन्होंने मान लीजिए मैंने क्या किया है, SrCl2 वो एज अ
Cl2 को डोपिंग एजेंट यूज कर दिया मैंने, इसको SrCl2 की डोपिंग कर दी, ठीक है, इसकी इंप्योरिटी मैंने मिक्स कर दी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर क्या होगा पता है, जो एक SrCl2 है बेसिकली उसके अंदर Sr2+ है, तो SrCl2 क्या करता है, 2 Na+ को रिप्लेस कर देता है। यहां पर मैं ये कह रहा हूं 1 Sr2+, स्ट्रांसियम जो आयन है मेरा, दैट रिप्लेस 2 Na+, ये 2 Na+ को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास में यहां पर आप कुछ ऐसा कह सकते हो, यहां पर आप ये ऐसा कह सकते हो कि यहां से गया Na+ और इधर से Na+ किया, ठीक है, इधर से Na+ चला जाएगा, इधर से Na+ चला जाएगा, और फाइनली अपने पास में क्या मिलेगा, यहां पर फाइनली अपने को आपको ये चीज मिल जाएगी, ये बेसिकली वैकेंसी मिलेगी। और इसमें एक जगह पर क्या आएगा, अरे 2 को तो मैं ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, 1 को करेगा, मतलब यहां पर Sr2+ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर मैं बात करूं चार्ज की, क्या यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। देखो सबसे पहली चीज है, पहली कंडीशन कॉन्सिक्वेंस की अगर बात करूं, कॉन्सिक्वेंस डेंसिटी यहां पर क्या होगी, डिक्रीज होगी, देख सकते हो वैकेंसी बन गई कहीं ना कहीं, डेंसिटी यहां पर डिक्रीज होती है। दूसरी चीज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में आपके क्या विचार है, लगता है ऐसा है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज होगी, नहीं, 1 Sr2+ इज रिप्लेसिंग 2 Na+, इसका मतलब जितना कैटाइन का चार्ज है उतना अभी भी एनाइन का रहेगा, समझ रहे हो, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर क्या रहेगी, मेंटेन रहती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर मेंटेन रहती है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें। अब इसको इंप्योरिटी डिफेक्ट क्यों बोला है, क्योंकि आपने NaCl की क्रिस्टल लैटिस के अंदर कोई दूसरी फॉरेन एजेंट मिला है, यहां पे क्या मिला है आपने, SrCl2 मिला है कहीं ना कहीं, जो कि ऐसा बात करेंगे यहां पर इंप्योरिटी डिफेक्ट की। अब इंप्योरिटी डिफेक्ट जब अपन और स्टडी करेंगे, जब सेमीकंडक्टर पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं, अगला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर N टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, P टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, बेसिकली वो भी एक तरीके का इंप्योरिटी डिफेक्ट ही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चर्चा करते हैं जो अगला टाइप का हमारा डिफेक्ट है, विच इज एक्चुअली कौन सा है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में मैंने आपको क्या चीज बताई है, आप खुद बताइए, पहले तो खुद सोचिए। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसके अंदर कैटायन का जो चार्ज पहले क्या था, मान लीजिए 1:1 है, अभी वो 1:1 नहीं रह जाता है, अभी वो क्या हो जाता है, 1:1 के अलावा कुछ आएगा, ठीक है। अब ये जो डिफेक्ट है इसमें क्या होता है, इसको जरा थीम को समझो, कंसेप्ट को समझो। यहां पर मेरा क्या है, क्रिस्टल लैटिस है जिसके अंदर कैटाइन भी है एनाइन भी है, क्योंकि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द आयनिक सॉलिड, ठीक है। यहां पर कैटाइन भी है एनाइन भी है, तो होता क्या है यहां पर एक बार ऐसा होगा कि एनाइन की वैकेंसी हो जाएगी, एनाइन बेसिकली कम हो जाएंगे, एनाइन कम हो रहे हैं, इसका मतलब मेटल की एक्सेस हो जाएगी। तो मेटल के रेस्पेक्ट में आप क्या कह सकते हो कि एक जो कंडीशन है यहां पर मेटल एक्सेस हो जाएगी, दूसरी कंडीशन आप ये कह दोगे कि यहां पर मेटल डेफिशिएंसी हो जाएगी। पहली कंडीशन क्या है, मेटल एक्सेस, और दूसरी जो कंडीशन है दैट इज मेटल डेफिशिएंसी। समझ में आया। अब मेटल की जो एक्सेस है खुद इमेजिन कर सकते हो, यहां पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, नेगेटिव चार्ज रखता हूं, तो आप क्या समझोगे, यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो होता क्या है, एक बार आप ये समझ सकते हो कि नेगेटिव खुद छोड़ के चला गया क्रिस्टल लैटिस, तब भी मेटल की एक्सेस हो जाएगी, या फिर कोई यहाँ पर दूसरा कोई मेटल आ जाता है, बाहर से कोई मेटल आ जाता है, ठीक है, तब अपने पास में क्या हो सकता है, यहाँ पर मेटल की एक्सेस हो सकती है। दो तरीके हैं, एक तो एनाइन कम हो जाए, ठीक है, एनाइन डेफिशिएंसी हो जाए, एक जो टाइप है उनको पढ़ना है, और दूसरा जो टाइप है बेसिकली विच इज कि अपने पास में मेटल एक्सेस हो रही है, किसकी वजह से, भाई एक्स्ट्रा कैटाइन। तो शुरुआत करते हैं पहला वाला जो है कि मेटल एक्सेस कैसे हो रही है, अपने पास में एनाइन डेफिशिएंसी की वजह से। इसको एक इंटरेस्टिंग सा केस के द्वारा अपन समझेंगे, विच इज एक्चुअली, इसको बोला जाता है एफ सेंटर। इसको क्या बोला जाता है, दिस इज एक्चुअली नोन एज एफ सेंटर। क्या बोला जाता है, एफ सेंटर इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, एफ सेंटर। देखिए एफ सेंटर होता क्या है, एक हमारे पास में NaCl के रेस्पेक्ट में समझो कि जो NaCl होता है बेसिकली उसमें कलर क्यों आता है, मैंने बात करी थी ना कि NaCl में कलर आ जाता है, किसकी वजह से, अगर मेरे पास में एक रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, मतलब मेरे पास में अब रॉक सॉल्ट जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था मैंने कि NaCl होता है कहीं ना कहीं Cl- और Na+ कहीं ना कहीं बनाता है। Cl- अपने पास में कहां पे जाता है, एफसी लैटिस बनाता है, और Na+ जो है वो ऑक्टाइडल वॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑक्टाइडल वॉइड कहां पे होती है सर, हर एक ईच सेंटर पे और बॉडी सेंटर
पे, ठीक है। ये केस समझ में आ गया होगा। अब मुझे तो इतना सा लेना देना है, इतना सा मुझे लेना देना है इस बात से कि मान लीजिए मैं पॉजिटिव से शो कर रहा हूँ Na+ को, पॉजिटिव मतलब Na+, क्योंकि छोटा स्ट्रक्चर में ज्यादा इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। अब होता क्या है, ये दुनिया अच्छी चल रही थी, बहुत मस्त दुनिया इनकी चल रही थी। मतलब जैसे एक कपल है, कपल उसी से समझो, हाँ उसी से समझो कि अपने पास में क्या है, कपल है भाई साहब। मैं देख रहा था, मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीजों को, ठीक है। तो मैंने कपल को देखा, कपल मस्त जिंदगी जी रहे थे, पिज्जा खा रहे थे, घूम रहे थे, मतलब अच्छी तरीके से उनकी लव लाइफ चल रही थी, ठीक है। अच्छा उनका चक्कर चल रहा था। अचानक से क्या होता है, दो के बीच में, मतलब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक तीसरे बंदे की एंट्री होती है, थर्ड पर्सन की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है, थर्ड पर्सन की एंट्री होती है। अब थर्ड पर्सन कौन है यहां पर है मेरा सोडियम वेपर। अब सोडियम वेपर क्या करेगा, सोडियम वेपर, मैंने इसकी कंडीशन दी, अरे मैं ये चाहता हूं भाई साहब कि मतलब कुछ मजा नहीं आ रहा, मैंने ऑब्जर्व किया, तो मैंने सोचा यार इसके अंदर मतलब जो कपल है इसको थोड़ा सा मतलब अपन कुछ मतलब स्टोरी को अच्छा करते हैं, मतलब बेसिकली जो स्टोरी है उसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ मतलब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सोडियम वेपर डाला। सोडियम वेपर ने क्या किया, बेसिकली सोडियम की तो टेंडेंसी होती है, इसने क्या किया, Na+ में कन्वर्ट हो गया ये प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर है Cl-, यहां पर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट क्या होता है, यहां से ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। नेगेटिव चार्ज जो है मेरा वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। किसके साथ भाग जाए, वो बात कहने की नहीं है, वो भाग जाता है Na+ के साथ में, जो कि सोडियम वेपर से आया है। क्या होगा यहाँ पर रिजल्टेंट जो Na+ है, सोडियम वेपर वाला, सोडियम वेपर वाला जो वेपर, सोडियम वेपर वाला Na+ है, वो रिएक्ट करता है Cl- के साथ में और बना लेता है NaCl। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर बेसिकली वैकेंसी बन गई। अब आगे क्या होता है, आगे की कहानी समझो, आगे की कहानी समझो। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, वैकेंसी बन गई। अब इस वैकेंसी में जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया था, सोडियम वेपर ने क्या डोनेट किया था, इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर आके बैठ जाता है। होता क्या है, बहुत बार हमको लगता है लाइफ के अंदर कि कोई भी हमारे साथ से कोई जाता है, ठीक है, बेसिकली उसकी वजह से अपन को शुरुआत में बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में अपन को चीजें फील होती है कि वो गया, वो अच्छा ही हुआ, जो चीजें हुई हमारे साथ में अच्छी हुई है। मतलब हर चीज बुरी हो ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ चीजें अच्छी भी होती है, कोई किसी का जाना अच्छा भी होता है। अरे इनकी टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रही थी, वो बता नहीं रहे थे, उनकी जो रिलेशनशिप थी वो कैसी थी, टॉक्सिक थी। तो कहने का मतलब अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसको जो क्रिस्टल लैटिस है उसको एडवांटेज फील होता है। वो एडवांटेज क्या है, इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर कलर जनरेट हो जाता है। कैसा कलर जनरेट हो जाता है, यहां पर कलर जनरेट हो जाता है, कलर जनरेट हो जाता है, कलर जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर भी कहा जाता है। ये जो सेंटर बना है इसको एफ सेंटर कहा जाता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन गया है। और इसका एडवांटेज क्या है, इसकी वजह से हमारे क्रिस्टल के अंदर कलर ऑब्जर्व होता है। समझ में आया नहीं आया? अब यहां पर देखो जरा, अब देखो काउंट करो, एक कैटाइन, दो कैटाइन, तीसरा कैटाइन, चौथा कैटाइन, पांचवा कैटाइन। कैटाइन कितने हैं, 5 यहां पर प्लस है। नेगेटिव कितने हैं, नेगेटिव 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 4 यहां पर क्या है अपने पास में, 4 कहीं ना कहीं कितने हैं, 4 नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट अपने पास में क्या होगा, देखो 1 2 3 9 होगा। अगर मैं बात करूं एक क्रिस्टल लैटिस की, तो एक नॉर्मल जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसके अंदर तो जितने कैटाइन होते हैं 9 होंगे, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर बेसिकली डेंसिटी डिक्रीज होगी। अरे रुको जरा, एक एक चीज को समझते हैं, डेंसिटी के बाद में बात करेंगे, पहले चार्ज के बारे में डिस्कस करो। एक क्रिस्टल लैटिस में पहले जितने कैटाइन थे अभी उतने एनाइन तो नहीं है, लेकिन चार्ज की अगर कंपेयर करूं तो चार्ज उतना का उतना ही रहेगा। यहां पर बेसिकली यहां पर क्या हुआ, चार्ज बेसिक, अरे इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि यहां पर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, सिंपली सी इतनी बात है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर क्या रहती है, मेंटेन रहती है या नहीं रहती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, बिल्कुल यस। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे डेंसिटी की, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर रहती है मेंटेन। लेकिन मैं बात करूं आपसे किस बारे में, मैं आपसे बात करूं अबाउट दी डेंसिटी, तो आपका सीधा सा आंसर ये आना चाहिए, सर डेंसिटी यहां पर क्या होगी, डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी।
अब इसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं बोला है, इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि यहां पर आप देखो चीजों को तो आप ये कह सकते हो यहां पर जितने कैटाइन पहले थे एनाइन कैटाइन उतने ही है, लेकिन एनाइन यहां पर क्या है, एक कम हो गया है। इसका मतलब ये एक तरीके का क्या हो गया, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमको देखने को मिला है। समझ में आया? नहीं आया? आ गया होगा। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हमारा ये डिफेक्ट है। समझ में आ गया क्या? यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं? चलिए अब दूसरा टाइप का डिफेक्ट जो मैंने बताया था कि जो हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट था उसमें मेटल एक्सेस दो तरीके से हो सकता है, एनाइन वैकेंसी, एनाइन डेफिशिएंसी द्वारा और बाई एक्स्ट्रा कैटाइन। बाई एक्स्ट्रा कैटाइन कैसे होगा? मान लीजिए अपने पास में एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस है जहां पर पॉजिटिव भी है जहां पर नेगेटिव भी है, क्रिस्टल लैटिस है जहां पर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, यहां पर पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव अल्टरनेट इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। अब होता क्या है, यहां पर कोई एक फॉरेन एटम आता है, यहां पर क्या होता है, बेसिकली एक पॉजिटिवली चार्ज क्या आ जाता है, कैटाइन आ जाता है। कहां पर आता है? इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आता है। अब देखो जरा, इस कंडीशन में भी आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होगी, तो उस केस में क्या आएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के डिफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, यहां पर देखो कैटाइन जो है कहीं ना कहीं बढ़ गए हैं, मेटल एक्सेस हुई है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस तरह की डिफेक्ट क्या हो गया, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, मेटल एक्सेस बाई एक्स्ट्रा कैटाइन, बाई एक्स्ट्रा कैटाइन। समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब एक चीज और है जो अपन को समझनी है, जो कि अपन को समझनी थी, कौन सी वाली? देखिए, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है? काफी बार ऐसा होता है जहां पर बेसिकली हमारे जो मेटल हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब मेटल की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है? देखिए जरा, मेटल भी कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए अगेन अपने पास में एक क्रिस्टल लैटिस है, अपन के पास में एक क्रिस्टल लैटिस है, हाँ, मान लीजिए हमारे पास में Ni2+ ऑक्साइड आयन है, मतलब NiO मॉलिक्यूल है, ठीक है, Ni2+, ठीक है, Ni2+, सॉरी यहां पर तो ऑक्साइड आएगा, क्या आएगा, ऑक्साइड यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर Ni2+ देखने को मिलेगा, और यहां पर आपको Ni2+ देखने को मिलेगा, यहां पर ऑक्साइड देखने को मिलेगा, यहां पर ऑक्साइड देखने को मिलेगा, यहां पर Ni2+ देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, यहां पर कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जिनकी वजह से अपना जो, मान लीजिए कोई सा भी मैं यहां पर जो कैटाइन है उसको भगा देता हूं, मान लीजिए इस वाले को मैं भगा देता हूं, यहां से Ni2+ चला गया है, यहां पर क्या बन चुकी है, यहां पर बेसिकली वैकेंसी बन चुकी है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब देखो जरा, होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अब आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां पर क्या रहती है, मेंटेन रहती है। वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे रह पाती है, इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल ही रहता है। कैसे रहता है, तो यहां पर हमारे पास में जो दूसरे जो Ni2+ हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अरे एक Ni2+ गया, कितना चार्ज उसे बढ़ाना पड़ेगा, यहां पर उनको एक बेसिकली एक ये बढ़ा लेगा, एक ये बढ़ा लेगा, तो ये Ni3+ बना लेगा, ये भी Ni3+ बना लेगा, मतलब दो जो मेरे पास में Ni2+ है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेते हैं, वो Ni2+ से Ni3+ में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब यहां पर Ni2+ से सारे के सारे नहीं होंगे, दो जितना चार्ज उनको कंपेंसेट करना है, तो दो यहां पर Ni3+ में कन्वर्ट हो जाते हैं, दो Ni2+ कन्वर्ट इनटू Ni3+। तो इस तरीके का डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इसी वजह से आप काफी बार यहां पर NiO को Ni0.98O के टर्म में लिखा हुआ देखोगे। ऐसे ही आप FeO जो है उसको 0.93 हो गया, ठीक है, 0.97 हो गया, 95O, इस तरीके से आप उसको लिखा हुआ देखोगे। ये किस वजह से हुआ है, यहां पर हमारा मेटल जो है डेफिशिएंस हो गया है, मेटल की डेफिशिएंसी हो चुकी है। अब इसी में बेसिक क्वेश्चन बनता है जो कि काफी फेमस है, उसको जरा कर लेते हैं, उसको जरा करते हैं। मान लीजिए अपने पास में क्या है, Ni 0.98O है, ठीक है। अब आपको यहां पर फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ Ni3+। अगर मैं अमाउंट ऑफ Ni3+ मुझे पता करनी है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ Ni3+ या परसेंटेज ऑफ Ni3+ कितना है, इसको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे?
अरे मैंने अभी बताया इसके अंदर Na2+ भी है, Na3+ भी है, तो कैसे निकालोगे इसको निकालने का सीधा सा तरीका आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन बनता है यहां से, बहुत ध्यान से इस चीज को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हवा में सारी चीजें बताओ, नहीं, यहां से क्वेश्चन बनता है। देखो अगर ऐसा हो, मैं ऐसा करूं यहां पर कि मैं ऐसा करता हूं, अमाउंट ऑफ जो Na3+ है उसको मैं मान लेता हूं क्या, x, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मेरी Na2+ है, बताओ जरा क्या हो जाएगी। अरे मेरे पास में टोटल इतना है, उसमें से अमाउंट ऑफ Na3+ मान ली मैंने x, तो 0.98 माइनस x बराबर Na2+ की अमाउंट हो जाएगी। 0.98 माइनस x की अमाउंट, माइनस x बराबर Na2+ की अमाउंट। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब देखो जरा, अब ये समझो, इसका अमाउंट इनटू इसका चार्ज, इस पे चार्ज कितना है 3, ठीक है। इसी तरीके से इसकी अमाउंट इनटू इस पे चार्ज, तो उसको करते हैं बराबर किसके होगा, 2 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब क्या है, और इसकी अमाउंट क्या है 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास में x इंटू इसका चार्ज 3 प्लस 0.98 माइनस x इंटू इसका चार्ज बराबर इसकी अमाउंट, इसका बेसिकली इसकी चार्ज कितना है ऑक्सीजन पे 2 होता है, न्यूट्रल अपन को कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड से लेना देना है, इंटू इसकी अमाउंट 1 हो गई, ठीक है। अब करते हैं आगे, फिर क्या होगा, ये 3x आया प्लस ये कितना हो गया 1.96 माइनस 2x बराबर 2। तो यहां पर क्या आया अपना 3x माइनस 2x प्लस 1.96, ठीक है, बराबर 2, ठीक है। तो ये क्या आया, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1.96, x इज इक्वल टू 0.04। x मतलब मेरे पास में जो अमाउंट ऑफ x है वो निकल के आ चुकी है। कितनी निकल के आ चुकी है, यहां पर निकल के आ चुकी है 0.04। अभी भी परसेंटेज नहीं निकली है। अब परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो परसेंटेज निकालने का सीधा सा तरीका होता है, अपनी परसेंटेज हम निकालते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। तो ऐसे ही इसकी अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ Ni। इसका मतलब मेरे पास में परसेंटेज ऑफ x या परसेंटेज ऑफ Na3+ आप कह सकते हो, वो किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू 0.04 डिवाइड बाई अपने पास में 0.98 इंटू 100। इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। तो मैं अपना मोबाइल खोल देता हूं, मोबाइल कहाँ है मेरा, हाँ, तो करते हैं जरा कैलकुलेट, आप भी करिए साथ में, करते हैं। क्या है अपने पास में 0.04 डिवाइड बाई 0.98 इंटू 100 कर दिया मैंने, तो 4.08 इसकी परसेंट निकल के आई। कितनी निकल के आई है, 4.08 परसेंटेज निकल के आई है। परसेंटेज ऑफ Na3+ कितना है, 4.08। ऐसे ही अगर आपको निकालनी है परसेंटेज ऑफ Na2+ की, तो क्या करोगे, 100 माइनस अपने पास में कितना हो जाएगा, 100 माइनस 4.08। तो उसको कर लेना, कितना आ रहा है अपने पास में, 100 माइनस 4.08 कितना निकल के आया, 95.92। अब बहुत सारे हमारे पास में बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे, परसेंटेज तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इसकी निकाल दी, लेकिन जल्दीबाजी में क्या करेंगे, वो 0.98 माइनस 4.08 कर जाएंगे। अरे वो तो टोटल अमाउंट है, परसेंटेज थोड़ी है 0.98, परसेंटेज तो 100 रहेगी ना। हमारे पास में जो 0.98 है वो 100% हो गया कहीं ना कहीं। लेकिन कहने का मतलब आपको 0.98 में से 4.08 थोड़ी घटानी है। अगर आपको अमाउंट पता करनी है, अमाउंट ऑफ Na2+ पता करनी है, तो वो कैसे करोगे, अमाउंट ऑफ Na2+ बराबर क्या होगी, 0.98 माइनस 0.04। ये जिसके बराबर आएगी उसको मैं किसके बराबर, उसको मैं मतलब मान लीजिए ये y आई, ठीक है, y डिवाइड बाई ये कितना होगा अपने पास में 0.98 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 95.92। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क। आपके पास में है आयरन 0.93O। आपको यहां पे पता करना है अमाउंट ऑफ, अमाउंट नहीं अपन परसेंटेज करते हैं, परसेंटेज ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ आपको मुझे बतानी है। परसेंटेज ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ यहां पर क्या होंगी ये आपको कैलकुलेट करनी है। आपने जो चीज समझी है उसको अगर आपने अच्छे तरीके से समझा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, और आई थिंक आपने समझा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब आपको अगर हमारा इजीली लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, कोर्स के लिए एनरोल करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर आपको क्लास 11 और 12 को के लिए टैप करते हैं। उसके बाद अपन कुछ इस तरह के डैशबोर्ड दिखेगा, और उसके बाद अपनी जो जर्नी है डॉक्टर बनने की और अच्छा एक नागरिक बनने की, वो आप शुरुआत कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे लेक्चर के लास्ट में आपसे कहता हूं, ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल एंड थैंक यू वेरी मच।